जब तक बेस मजबूत नहीं रहता है ना तब तक घर नहीं बनाया जा सकता। घर भी बनाना पड़ता है तो उसको देखे होइएगा कि पहले बेस को मजबूत किया जाता है, पहले बेस दिया जाता है, नींव दिया जाता है, तब बड़े से बड़े घर को बनाया जाता है उसके। उसी प्रकार से आज हम लोग मैथ की दुनिया में या एकेडमिक हो या जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसके लिए एक बेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप ही को समझ में नहीं आएगा कि ये सर कैसे कर दिए, वो कैसे बना दिए हैं। इसलिए थोड़ी सी बेस देना जरूरी है ताकि पहले से आप उस सब चीज़ों को जान जाए। जब आप जान जाइएगा ना, फिर जब हम पढ़ाएंगे तो बहुत मजा आएगा, पढ़ने में समझ में आएगा। और आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, दूसरे को भी आप प्रोवाइड कीजिएगा कि देखिए समझिए, यहाँ इससे अच्छा आपको कहीं पढ़ाई नहीं मिलेगी। तो बने रहिए ऐसे ही और देखते रहिए। चलिए आज हम लोग बेसिक क्लास पढ़ते हैं। बेसिक क्लास में मैथ का ही बेसिक पढ़ना है हम लोग को। मैथ के बेसिक, हाँ मतलब बेसिक कहने का मतलब एकदम जीरो लेवल से। अब जीरो का मतलब जैसे इंग्लिश पढ़ने जाते हैं या कोई अदर लैंग्वेज पढ़ने जाते हैं, इंग्लिश ही मान लेते हैं, तो सबसे बेसिक क्या होता है तो अल्फाबेट। सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट सीखते हैं, फिर उस अल्फाबेट सीख गए, फिर उससे हम लोग उस अल्फाबेट से मिलाकर हम लोग वर्ड सीखते हैं, मीनिंगफुल और जंकफुल जो भी चीज़ें हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से मैथ में भी हम लोग एकदम जीरो लेवल होता है। वो जीरो लेवल यानी सबसे छोटी चीजें जो होती है वो क्या है मेरा, तो सबसे छोटा चीज होता है डिजिट। हिंदी में इसको अंक कहते हैं, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिजिट, तो मैक्सिमम स्टूडेंट, मैक्सिमम मेरे बच्चे क्या करते हैं, रॉन्ग बोलते, कहते हैं कि डिजिट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी डिजिट होता है, इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है ना। एकदम समझेंगे कि डिजिट क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स इज नोन एज डिजिट, यानी कि मैथ की सबसे छोटी इकाई डिजिट कहलाती है। नहीं, अब सबसे छोटी इकाई है तो इसकी कुछ ना कुछ संख्याएं होंगी, तो इनकी कुल संख्या सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथ इज नोन एज डिजिट। मैथ की सबसे छोटी इकाई डिजिट कहलाती है, इसकी कुल संख्या 10 है। एकदम याद रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिजिट है, इसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं है। कोई कहेगा 12 डिजिट नहीं है, नहीं 12 डिजिट नहीं है, ये एक 2 अंकों की संख्या है, ये 2 डिजिट नंबर है। ये 2 अंकों की संख्या है जिसमें 1 और 2 का यूज किया गया है। उसी प्रकार से हम लोग कहते हैं 3 अंकों की संख्या लिखिए, 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी तो 100 बताते हैं। हाँ 123 कहेंगे, 3 अंकों की संख्या है, तो ये 3 अंक की संख्या है, इसमें 3 अंक यूज हुआ है ना। मतलब डिजिट कितने हैं हमारे, अंक कितने हैं मैथ की दुनिया में, तो मैथ की दुनिया में 0 से लेकर के 9 तक 10 प्रकार के ही अंक है। देखिए ये जो पूरा मैथ होता है वो 2 प्रकार के सिस्टम से चलता है। एक डेसिमल सिस्टम, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना 0 से 9 तक, ये इसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डेसिमल सिस्टम, है ना। एक डेसिमल सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम में हम लोगों को क्या पढ़ना है, 0 से लेके 9 तक पढ़ना। एक और सिस्टम होता है जिसका नाम बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 0 और 1 यूज किया जाता है। बाइनरी सिस्टम का भी हम आगे पढ़ेंगे, बाइनरी सिस्टम का एडिशन सीखेंगे, बाइनरी सिस्टम का मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब कुछ होता है। पूरे कंप्यूटर जो होता है वो 0 और 1 पे ही डिपेंड होता है, यानी बाइनरी सिस्टम पे ही चलता है। तो इसकी भी एक अलग दुनिया है और हम लोग आज तक ये सब थोड़ी बहुत कम लोगों को ये चीज मिलती है, लेकिन हम लोगों को मैक्सिमम बच्चा से ही, जब छोटे बच्चा थे ना तब से ही सिखाया जाता है। 0 से लेकर 1 तक 1 2 3 4 500 100 1 लाख 2 लाख ये सब जो चीजें सीखते हैं वो चीजें क्या कहलाती है, तो डेसिमल सिस्टम कहलाती है। एकदम समझ लेना है, यानी कि डिजिट कितने होते हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक डिजिट है। इसी डिजिट को मिलाकर के क्या बनाए जाते हैं, तो नंबर्स बनते हैं, और जिसकी संख्या इंफिनिटी है, ठीक है ना। यानी 1 डिजिट संख्या, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या, ऐसे करके ग्रुप ऑफ डिजिट यानी कि अंकों के ग्रुप को, अंकों के समूह को लेकर के हम लोग क्या बनाते हैं, तो संख्या बनाते हैं। स्पष्ट है ना, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आपसे आज से पूछा जाएगा डिजिट कितने हैं, तो हम कहेंगे कि व्हाट इज डिजिट, तो वी कैन से दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स इज नोन एज डिजिट।
द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज ओनली 10। 10 ही डिजिट होते हैं। इसी 10 डिजिट को मिला करके हम जितने भी आज नंबर देखते हैं वो सब बनाए जाते हैं। स्पष्ट है? आइए हम आगे देखते हैं। डिजिट के बाद अब डिजिट के मिलने से क्या हो गया, हमारा नंबर्स बन गया। अब नंबर को ही पढ़ना है हम लोग को मैथ में, नंबर कैसे घूम रहा है यही सब पढ़ना है। तो ये जो नंबर है, अब इतने सारे नंबर्स होते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए क्या होता है, हमारा पढ़ने के लिए क्या कहते हैं, ग्रुप में इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए 3 आदमी है, 3 टीचर मान लीजिए, ऐसे ए एक टीचर, बी एक दूसरा टीचर और सी एक तीसरा टीचर है। और जो डी है ना, ये एक प्रिंसिपल है हमारे, ना प्रिंसिपल है। इन्होंने क्या किया, इस तीनों टीचर को अपने चैम्बर में 1 बाय 1 बुलाया, अलग अलग करके बुलाया, एक बार में नहीं बुलाया। पहले ए को बुलाया, फिर बी को बुलाया, फिर सी को बुलाया, और तीनों से एक ही बात कहा। क्या कहा उन्होंने, क्या कहा कि जाइए क्लास 10th का, एक क्लास है 10th, उस क्लास 10th में बच्चे बैठे उनको बांट के आइए, है ना। कुछ नहीं करना, ध्यान से समझिएगा। एक प्रिंसिपल है, उनके अंडर 3 टीचर हैं, ये तीनों टीचर को उन्होंने 1 बाय 1 बुलाया और एक ही काम दिया कि क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको बांटना है, इन सबको बांटना है। तो ए आए ना, इसी स्टूडेंट को क्या किए, इसी क्लास के स्टूडेंट को क्या किया, परसेंटेज पे बांट दिया। ध्यान से समझना है, छोटी सी बात है। इन्होंने क्या किया, परसेंटेज पे बांट दिया। इन्होंने क्या किया कि देखा क्या, किस बच्चे को 60% से अबव मार्क्स आता है और किस बच्चे को 60% से कम मार्क्स आता है। यानी इन्होंने 2 ग्रुप में बांट दिया, 60% से अबव और बिलो, है ना। अबव और बिलो उन्होंने क्या कर दिया, बांट दिया। दूसरे टीचर जब गए तो उन्होंने क्या किया, इसको एजुकेशन के अकॉर्डिंग नहीं, इन्होंने क्या किया, जेंडर के अकॉर्डिंग बांट दिया। मतलब क्या किया, लड़के को दूसरे साइड कर दिया, लड़की को दूसरे कर दिया। यानी यही बी इसी क्लास के स्टूडेंट को बॉयज एंड गर्ल्स में डिवाइड कर दिया। नहीं, देख रहे हैं, सेम क्लास के बच्चे को इस बी ने क्या कर दिया, तो बॉय और गर्ल में क्या कर दिया, इन्होंने डिवाइड कर दिया। कह दिया कि बॉयज इधर आ जाए, गर्ल्स उधर चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ये जो सी आया ना, सी आया तो उन्होंने क्या कर दिया, इसी क्लास के स्टूडेंट को क्रिकेट के अकॉर्डिंग बांट दिया। क्या कहा कि जितने बच्चे जो है वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है वो लेफ्ट साइड चले आए, जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं है वो राइट साइड चले जाए। अब मान लीजिए इस क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम सोनू है। क्या नाम है, सोनू। अब ये जो सोनू है, हो सकता है ये सोनू 60% से अबव मार्क्स में आ जाए, नहीं हो सकता है। हो सकता है यही सोनू क्या हो हमारा, तो लड़का ही भी है। हो सकता है यही सोनू क्रिकेट खेलता भी हो। यानी ये एक ही सोनू तीनों ग्रुप में भी लाइक कर सकता है। इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कि यही सोनू 60% से अबव वाले में भी हो, यही सोनू बॉय वाले कैटेगरी में भी होगा, और यही सोनू हमारा क्रिकेट की पसंदीदा सब्जेक्ट में भी होगा। तो हम ये नहीं सोचेंगे कि सोनू क्या है, वो 60% से अबव वाला है कि इसमें है या फिर इसमें है। क्यों? क्योंकि 3 अलग अलग आदमी ने इसको बांटा है, तो हो सकता है वो तीनों में हो, या हो सकता है किसी एक में या किसी 2 में। उसी प्रकार से मैथ की जो नंबर्स है ना हमारा, इस नंबर्स में हमारे इस दुनिया में बहुत सारे मैथमेटिशियन हुए हैं। तो ये मैथमेटिशियन अपने अपने ढंग से बांट दिया। किसी ने इसको क्या किया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर में बांट दिया। नहीं बांट सकते हैं क्योंकि इससे नंबर तो बांट है हमारा। कोई आया इस पूरे नंबर को इवन और ऑड में बांट दिया। कोई आया तो इस पूरे नंबर को क्या कर दिया, हमारा प्राइम और कंपोजिट में बांट दिया। हिंदी में इसको बोल देते हैं कि तो कोई आया तो इसको प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में बांट दिया, कोई आया तो इसको सम संख्या और विषम संख्या में बांट दिया, कोई मैथमेटिशियन आए तो उन्होंने क्या किया, इसको हमारा भाज्य और अभाज्य में बांट दिया। तो अगर हम एक बात कहें, 2 एक संख्या ले ले तो 2 एक संख्या भी है और अंक भी है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 2 एक सेल्फ है हमारा, तो एक अंक की संख्या भी कहेंगे और ये नंबर भी है और एक डिजिट भी है। चलिए आइए, जो 2 है, कोई कहेंगे कि 2 मेरा एक सम संख्या है, इवन नंबर है। चलिए तो कहेंगे हाँ एकदम है। कोई कहेगा नहीं ये इंटीजर है, कहेंगे एकदम इंटीजर है। कोई कहेगा प्राइम नंबर है, कहेंगे एकदम प्राइम नंबर है। कोई कहेगा नहीं नेचुरल नंबर है, तुम कहेंगे एकदम नेचुरल नंबर है। तो बाद में कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि है 2 है क्या। हम पढ़ रहे हैं इंटीजर भी है, हम पढ़ रहे हैं क्या नेचुरल नंबर भी है, हम इसी को पढ़ रहे हैं प्राइम नंबर भी, हम इसी को पढ़ रहे हैं इवन नंबर भी। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है यही सोनू है जो सब में सारे ग्रुपों में क्या है, ये हमारा
आ जाता है? नहीं, क्योंकि अलग अलग आदमी ने इसको अपने अपने ढंग से अलग अलग बांटा है, इसलिए इस छोटी सी बात से कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग अब धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं हम लोग? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। आपसे पूछे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर देखिए ध्यान से समझेंगे। सिंपली हम लोग बोल देते हैं द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1, यानी कि वह नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। लेकिन ध्यान से समझे, अगर हम आपसे पूछे कि इस रूम में कितने आदमी हैं, तो आपके बगल में कितने आदमी, मान लीजिए 4 आदमी हैं, मान लीजिए हम कहें कि ये कितना है, इसकी संख्या गिनिए, ये बताइए ये गोल 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 जो घेर खींचे है ना, ये कितनी है? तो आप कैसे गिनेंगे? कहेंगे 1 2 3 4, नहीं कहेंगे 1। हमने 1 से ही स्टार्ट किया, 1 2 3 4, 1 से ही शुरू किया। 1 से क्यों शुरू किया? 0 से क्यों नहीं किया? -2 से क्यों नहीं किया? हमारे अंदर से नेचुरली क्या निकल रहा है? 1। काउंटिंग ना 1 से निकल रहा है, इसलिए नेचुरल नंबर हमारे अंदर से प्राकृतिक संख्या जो होगी, इसी को हिंदी में हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, प्राकृत संख्या, हिंदी में कहेंगे प्राकृत संख्या। ये नेचुरली हमारे अंदर से क्या होता है? 1 से ही शुरू होती है, इसलिए इस प्राकृतिक संख्या को 1 से शुरू कहते हैं। इसी प्राकृतिक संख्या को हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या। गिनती हम लोग गिनते हैं ना, 1 से ही गिनते हैं, इसलिए इसको कहते हैं गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है। यानी काउंटिंग नंबर कहां से शुरू होगी? 1 से। तो काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं इसको, हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। बात एक ही है, कुछ नहीं है। चलिए, नेचुरल नंबर डॉट 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 आपसे पूछा जाएगा कहां तक, तो सभी कहते हैं इन्फिनिटी तक, लेकिन हम इन्फिनिटी तक नहीं कहते हैं, हम कहते हैं एन तक। कहां तक? ध्यान से समझिएगा, एन क्या है मेरा? तो मांगा हुआ है, यानी डिमांडेड है। हम कहें 5वां नेचुरल नंबर बताइए, एन जो है वो डिमांडेड है ना, हमने जो डिमांड किया है ना वही एन है हमारा। हम कहें 5वां नेचुरल नंबर बताइए, तो हम एन की जगह पे 5 रखेंगे। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नहीं, हम जो मांगेंगे ना वही देगा ये। तो इस फॉर्मूला से हम जो मांगते हैं वही देता है, इसलिए इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर, द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 डॉट, जहां तक आप बोल सकते हैं बोल लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। एकदम ध्यान से समझेंगे कि लास्ट नेचुरल नंबर कहा जाए या डिमांडेड कहा जाए, वी कैन से दैट एन नॉट इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी नहीं कहेंगे, इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिटरमाइंड, नॉट एग्जिस्ट, मतलब हमारे सोच से बाहर, इतना बड़ा है कि हम उस चीज को सोच नहीं सकते हैं। आप जितना बोलिएगा ना, हम उसमें कह सकते हैं 1 लाख से गुना कर दीजिए, 2 लाख से गुना कर दीजिए, इसलिए वो डिटरमाइंड नहीं होता है, नॉट डिटरमाइंड वैल्यू है। इसलिए हम लोग जो भी कैलकुलेट करेंगे तो कॉपी पे लिखेंगे ना, डिटरमाइन करेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे ना, इसीलिए हम लोग इसको डिटरमाइंड कहेंगे, यानी डिमांडेड कहेंगे। जो वैल्यू आपसे मांगा जाएगा वह एन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। स्पष्ट है? आगे हम लोग पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं होल नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय W। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग? W से। होल नंबर को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? तो पूर्ण संख्या। कुछ नहीं है, एकदम समझना है। होल नंबर मतलब पूर्ण, मतलब पूरा हो गया। पहले हम लोग ने जो नेचुरल पढ़ा था वो नेचुरली 1 से निकला था, लेकिन पूरा कब होगा? जब हमारे साइंटिस्ट, हमारे भारत के महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जो जीरो की खोज की थी, उस जीरो को अगर ले लिया जाए ना तो ये संख्याएं पूरी हो जाएगी। इसका मतलब है जो संख्या 0 से स्टार्ट हो वो क्या कहलाएगी हमारी? तो पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर कहलाएगी। कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर आपसे कहा जाए डिमांडेड, अगर हम डिमांडेड कहेंगे तो कहेंगे n-1। ध्यान से समझिएगा, डिमांडेड की बात कही जाएगी कि डिमांडेड होल नंबर क्या है? तो n-1। जैसे आपसे कहें हम कि 5वां होल नंबर बताइए, तो n की जगह पे क्या रखेंगे? 5वां होल नंबर। ये तो हमारा डिमांडेड है ना, तो n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 5 - 1 = 4। हम कहेंगे 4। चेक कर लेते हैं, देखिए पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवा की जगह पे क्या आ गया? 4 है ना। इसका मतलब है कि मेरा फॉर्मूला सही है। अगर आपसे कहा जाए डिमांडेड, आपसे डिमांड किया जाए कि 10वां होल नंबर बताइए, तो डट से कहेंगे 10 - 1 9 नहीं, 10 - 1 9 इज द 10th होल नंबर। इज इट क्लियर? बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, एकदम समझना है। इतना बेसिक किसी किताब में भी नहीं मिलेगा, एकदम ध्यान समझिएगा। ये जो चीजें बोल रहे हैं ना, वो किसी बुक में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही आसान है। आइए, होल नंबर समझ गए, लिखना है तो लिख लिए होंगे आई होप। आइए हम लोग आगे समझते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। चलिए आइए, नेक्स्ट हमारा है इंटीजर। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंटीजर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई और कैपिटल जेड। इसे हम लोग कैपिटल आई या कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में इसे पूर्णांक कहते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, किसी बुक में इसका डिफिनेशन नहीं मिलेगा, एकदम ध्यान से समझिए। इंटीजर किसे कहते हैं हम लोग? तो बुक में हम लोग सिंपली पढ़ लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट लिखा रहता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे लिखा रहता है। नहीं, कह देते हैं कि -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। जो बोलना एकदम गलत है, सिर्फ हम लोग वो ना सिर्फ ये वाला वैल्यू बोलते हैं, इसके बीच में भी तो बहुत सारे वैल्यू है, तो ऐसा नहीं बोलना है हम लोग को। सिर्फ बोलेंगे हम लोग कि वह नंबर जिसका डिनोमिनेटर 1 हो वो क्या कहलाता है हमारा? तो इंटीजर कहलाता है। जैसे देखिए 5 कि नीचे में 1 है ना, नीचे ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हिंदी में ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। नहीं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। चलिए, बहुत ही आसान है। हमने एक 5 एक एग्जांपल लिया, -3 एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने, तो देखा क्या है कि -3 के नीचे भी 1 है। यानी इन सारी संख्याओं के नीचे, कोई कहेगा 0 के नीचे 1 है क्या? एकदम 0 के नीचे 1 है। आपको क्या लगता है 0 के नीचे 0 है? नहीं, 0 के नीचे जब 0 आ जाता ना तो ये इन्फिनिटी हो जाती, नॉट डिटरमाइन होता है। 0 के नीचे भी 1 है। कोई कहेगा 2 नहीं है, अरे 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 ही है। क्यों 2 ले सकते हैं? क्योंकि कुछ भी लीजिएगा ना तो 0 माना था। कंफ्यूज करने के लिए कोई कहेगा कि 0 के नीचे 2 भी है, कहेंगे ठीक है बउआ 2 भी है, लेकिन एकदम याद रखेंगे इन सभी संख्याओं के नीचे क्या है? 1 छुपा हुआ है। जिन संख्याओं के नीचे 1 हो वो क्या कहलाता है? मेरा इंटीजर कहलाएगा। बहुत ही आसान है, एकदम समझेंगे। डिफिनेशन कह सकते हैं, द नंबर इन विच डिनोमिनेटर इज 1 इज नोन एज इंटीजर। यानी वह संख्या है जिसका हर एक हो वह इंटीजर कहलाती है। बुक वाला डिफिनेशन में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ मिलता है, आप अच्छा से समझिए इंटीजर क्या है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, सारे प्रॉब्लम का हल किया जाएगा। आइए, इंटीजर समझ गए हम लोगों ने, इंटीजर सीखा। अभी हम लोगों ने इंटीजर देखा कि वह संख्या जिसका हर क्या हो, जिसका हर क्या हो 1 हो, सॉरी जिसका हर क्या हो 1 हो, वो हमारे क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। आइए हम लोग ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और भी समझते हैं। आइए, ये हो गया मेरा इंटीजर। ये क्या हो गया मेरा? इंटीजर। ये जो इंटीजर है ये है ना, क्या है? 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। देखिए, इसका एक अलग कैटेगरी है और यहां से एक अलग कैटेगरी है ना। इस कैटेगरी को कहते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर और इस कैटेगरी को क्या कहेंगे हम लोग? पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर और इसको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, है ना। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। 0 ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, ये कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे पानी का कोई कलर नहीं होता ना, उसमें लाल रंग मिला दीजिएगा तो वो लाल बन जाएगा, पीला मिला दीजिएगा पीला बन जाएगा। यानी जिस कलर को भी पानी में अगर घुला दे वो उसी कलर का हो जाता है। उसी तरह से इसका भी है। जैसे हम लोग 5 - 0 कहेंगे तब भी 5 है। देखिए, इसका मान में कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। हाँ, अगर कोई कहेगा कि 5 + 0 कर दीजिए तब भी 5 है। इसका मतलब यहाँ 0 में 5 मतलब 0 में माइनस लगा है या प्लस लगा है, इसके मान में कोई अंतर नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब ना तो ये नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, यानी यूनिटलेस है ये हमारा, मतलब कुछ भी कोई साइन नहीं है। इसलिए कहा गया है 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। ध्यान से समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना डीप में कोई नहीं बताएगा, अच्छा से समझिए। नहीं समझ में आएगा तो आप आराम से कह सकते हैं, इट मींस वी कैन रीड हियर
इंटीजर आर टू टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर ऑल्सो। चलिए क्लियर है हमारा, यानी कि इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को ध्यान से देखिएगा, यहाँ 1 से स्टार्ट था। इट मींस व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर इज आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर और इट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर के 3 नाम मिल गए। नेचुरल नंबर उसी को कहेंगे जिसको काउंटिंग नंबर कहेंगे, काउंटिंग नंबर उसी को कहेंगे जिसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। क्लियर है। एक और वर्ड आता है नन इंटीजर, नन पॉजिटिव इंटीजर और नन नेगेटिव इंटीजर। ध्यान समझे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम कहें पॉजिटिव इंटीजर, बहुत डीप में बता रहे हैं, ये सारे क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो 8th क्लास का बच्चा हो, 9th क्लास का हो, 10th क्लास का हो या जनरल कंपटीशन का, सबके लिए ये बेसिक क्लास इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कहा था तो हमने 1 से स्टार्ट किया था, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, नहीं हाँ। नेगेटिव कहा था तो -1 से स्टार्ट किया था। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि नन पॉजिटिव या नन नेगेटिव, नन नेगेटिव इंटीजर, ध्यान से समझिएगा। नन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है उसको लिखना है। तो क्या हम लोग 1 से शुरू कर देंगे? एकदम गलत हो जाएगा, 1 से शुरू नहीं करना है। नन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, जीरो भी नेगेटिव नहीं है। पहले जानते हैं जीरो का कोई साइन नहीं होता, तो जीरो भी नेगेटिव नहीं है, यानी 0 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से जाएगा। यानी नन नेगेटिव कहेंगे तब भी 0 से चलेगी। अगर नन पॉजिटिव कह देना, नन पॉजिटिव जो पॉजिटिव नहीं है, तब भी मेरा 0 -1 -2 -3 डॉट 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 ऐसे चलेगा। एकदम स्पष्ट है। यानी नन शब्द जब लग जाएगा ना तब 0 से शुरू करेंगे, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होगा ना तो 1 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी बुक में नहीं मिलेगी, बहुत ढूंढिएगा तब एक आध बुक में मिलेगा, इसलिए अच्छा से देखिए, अच्छा से समझिए। चलिए आइए, इंटीजर समझ गए हम लोगों ने इंटीजर समझ लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है, फ्रैक्शन। चलिए, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? भिन्न कहते हैं। भिन्न पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव सब मिलता है। तो फ्रैक्शन क्या है मेरा? फ्रैक्शन क्या है मेरा? व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन किसे कहते हैं हम लोग? ध्यान से समझेंगे। आपसे पूछा जाए फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो सभी बच्चे कह देते हैं द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q इज नोन एज इंटीजर। यानी वह संख्या जो हर और अंश के रूप में हो ना, वह फ्रैक्शन कहलाता है। एकदम गलत है। ध्यान से देखिए, 15/5 लिख दिए, क्या ये अंश और हर के रूप में नहीं है? है ना? तो क्या 15/5 मेरा भिन्न है? एकदम गलत है। 15/5 का मतलब 3 होता है, ये एक इंटीजर है ना? ये एक इंटीजर है। जब क्या हुआ, क्या यहाँ पे हुआ क्या कि ऐसा आदमी था जो सिंगर था, है ना? सिंगर मतलब गाना गाता था, और वो आके क्रिकेट खेल रहा था। उसको क्रिकेट खेला नहीं जा रहा था, है ना? लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ के जबरदस्ती पूछा, बताओ तुम कौन है? तो उसने चिल्ला के कहा, है ना, कि हम एक इंटीजर हैं, क्रिकेट खेलने वाले नहीं हैं, हम एक सिंगर हैं। तो उससे पता चला, जैसे कि ये एक रूप बदल के आया। कहने का क्या मतलब है कि ये आपको एक रूप बदल के आया है, आपको धोखा दे रहा है। जैसे आजकल धोखा लोग देता है फेसबुक और व्हाट्सएप पे, है ना? लड़का लड़की बन करके नहीं, आईडी बना कर करता है लोग धोखा। बाद में पता चलता है कि जिसे चैट कर रहे थे ना, वो तो कोई और निकल गया। सेम वही है, देखने में लग रहा है ये 15/5 हमारा भिन्न है, इसका मतलब फ्रैक्शन है, लेकिन जैसे ही जब सच का पता चला तो पता चला ये तो मेरा इंटीजर निकल गया, यानी ये मेरा एक भिन्न संख्या नहीं है। तो आखिर भिन्न संख्या है किसे? छोटे बुक्स में देखिएगा, यही लिखा रहता है, जो अंश और हर के रूप में हो उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। एकदम गलत है। सही क्या है? तो अंश बट्टा हर के रूप में तो होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में तो होना चाहिए हमारा, अंश और हर के रूप में तो होना चाहिए। बट हियर a by b is not equal to integer, मतलब कटना नहीं चाहिए। हमारा कट गया था ना, और यहाँ पे क्या है, ab belongs to integer and ab is not equal to 0। देखिए, फ्रैक्शन का इतना डिफिनेशन होता है, कहेंगे द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a by b where ab belongs to integer, b is not equal to 0 and a by b is called not equal to integer is called fraction। मतलब वह संख्या है जो अंश और हर के रूप में तो होना चाहिए, लेकिन कटना नहीं चाहिए, कट के इंटीजर नहीं आना चाहिए। जैसे 2/3 कटेगा नहीं, देखिए कट नहीं रहा, यानी 2/3 क्या है हमारा?
तो एक फ्रैक्शन है। हम कहें 15/2, हाँ कटेगा नहीं, इसका मतलब ये फ्रैक्शन है। कट जाएगा तो फ्रैक्शन नहीं होगा। देखिए 2 और 3 ये भी और ये दोनों इंटीजर है, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ये फ्रैक्शन कहलाता है। स्पष्ट है हमारा? तो फिर से फ्रैक्शन समझते हैं हम लोग। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो अंश और हर के रूप में हो, हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश और हर हमारा इंटीजर होना चाहिए, ताकि ये एक दूसरे से कटने नहीं चाहिए। ध्यान से समझेंगे, ये एक दूसरे से कटता कब है? कटता कब है? जब दोनों में कुछ कॉमन हो। दोनों में क्या हो? कुछ कॉमन हो। इसका मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जब दो संख्याएं लीजिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जब दो संख्याएं लीजिए और उस दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो, यानी नो कॉमन, कुछ कॉमन नहीं हो, इट मींस HCF इज 1। जब उनका HCF निकालिएगा ना तो 1 आएगा। क्या आ जाएगी? बहुत ध्यान से समझिएगा, जब दो संख्याएं लिए उसमें कुछ कॉमन नहीं है, उसका HCF 1 आ जाएगा। जैसे हम लोग 4 और 9 ले लेंगे, देखिए दोनों बड़ा बड़ा संख्या है, देखने में कंफ्यूजन हो सकता है ना। 2 और 3 ले लीजिए, देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF 1 होगी। और ऐसी संख्याओं को हम लोग को प्राइम कहते हैं, आगे मिलेगा हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं, को प्राइम नंबर कहेंगे। एकदम ध्यान समझेंगे। तो ग्रुप ऑफ, यानी कि दो ऐसी संख्याओं का ग्रुप जिनका HCF 1 हो, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, वो को प्राइम कहलाता है। हम लोग को प्राइम का रेशियो ही क्या कहलाएगी? तो फ्रैक्शन कहलाएगी। एकदम स्पष्ट समझिए, यानी दो तरीका से हम लोग कह सकते हैं, अंश वो संख्या जो अंश और हर के रूप में हो, तथा अंश और हर में कुछ कॉमन नहीं हो, यानी अंश और हर को प्राइम हो, तथा नीचे यानी कि हर 0 ना हो, क्या कहलाती है? फ्रैक्शन कहलाती है, भिन्न कहलाती है। एकदम स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये फ्रैक्शन कितने प्रकार के होंगे? तो 2 प्रकार के होंगे, ठीक है ना। फ्रैक्शन समझ गए? फ्रैक्शन समझ गए। फ्रैक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, 2/3, 15 है ना, 22/7, कुछ भी ले लीजिए हमारा, 3/7, कुछ भी ले सकते हैं, 13/7, कुछ भी लीजिए। ये सारे के सारे फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मेरे कितने प्रकार के होंगे? तो फ्रैक्शन हमारे 2 प्रकार के होंगे। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। आइए हम लोग पढ़ेंगे 2 प्रकार के क्या होते हैं। चलिए